हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार के प्रमुख जलप्रपात, इससे रिलेटेड जो है बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यह टॉपिक जो है क्लियर करा दो। तो जो भी दोस्त बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं 25 और 28 अगस्त को, वो कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सके एग्जाम में। ठीक है दोस्त, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात वो जो है बिहार के किस ज़िले में पड़ता है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा ज़िले में पड़ता है। किस जिला में? नवादा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे दोस्त? यही सबसे बड़ा कठिनाई होता है। तो आज हम इनको एक ट्रिक के माध्यम से, बोले तो एक कंसेप्ट के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, ककोलत को आपको समझना है कोका कोला। क्या पढ़ना है? कोका कोला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोको कोला। ककोलत को क्या समझना है? कोको कोला। तो कोको कोला पिलाने के लिए आप क्या करते हैं? वादा करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? वादा। क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ कौन सा शब्द है? तो वो ये वादा है ना। तो कोको कोला पिलाने के लिए क्या करते हैं? वादा। किससे? अपने दोस्त से या अपने प्रिय मित्र से। तो इस प्रकार यानी कोको कोला पिलाने के लिए क्या करते हैं? वादा, अर्थात नवादा। यानी ककोलत जल प्रताप कहाँ स्थित है? तो ककोलत जल प्रताप जो है नवादा में स्थित है। इसी प्रकार आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि जो तेलहर जल प्रताप है, कौन? तेलहर जल प्रताप कहाँ स्थित है? कैमूर में है। कहाँ स्थित है दोस्त? कैमूर में। कहाँ स्थित है? कैमूर में। तो कैमूर में है। तो इसको हम कैसे याद करके रखेंगे? इसी प्रकार अगर हम बात करें करकट, कौन? करकट जो जल प्रताप है कहाँ स्थित है? तो करकट जो जल प्रताप है वो कैमूर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? कैमूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैमूर में पड़ता है। इसको हम कैसे याद रखें? तो ध्यान रखें, तेलहर कहे तो तेल, तेल हम दुकानदार से कैसे लेते हैं? मूर देकर। कैसे देते हैं? मूर। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? मूर है ना। सब में दोनों में मूर जुड़ा हुआ है, यहाँ मूर जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार हमको ध्यान रखना है कि कर कर जो है हम कैसे लेते हैं? मूर देकर। या तेल कैसे लेते हैं? मूर देकर, अर्थात कैमूर। तो तेलहर जल प्रताप भी कहाँ पड़ता है? कैमूर में पड़ता है। और करकट जल प्रताप भी कहाँ पड़ता है? कैमूर में पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि कर कैसे लेना है? मूर देकर। तेल कैसे लेना है? मूर देकर, अर्थात कैमूर। दोनों के दोनों कहाँ स्थित है? कैमूर। अब आते हैं दुर्गावती। दुर्गावती जो जल प्रताप है प्यारे बंधु, कहाँ स्थित है? तो दुर्गावती जो जल प्रताप है कहाँ स्थित है? तो दुर्गावती जो जल प्रताप है वो कहाँ स्थित है? रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? सबसे बड़ा कठिनाई यही होता है कि इसको तो पढ़ लिए लेकिन कैसे हम इसको याद रखें? तो दुर्गावती। तो दुर्गा की पूजा जो करते हैं हम लोग, किस लिए करते हैं? कि हम रोए नहीं, आगे चल के रोए नहीं, जीवन में सुख रहे, सुख शांति से रहे। तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो हम रोते नहीं हैं, खुशी मन से करते हैं। तो रोते नहीं, याद रखें, दुर्गा जी का पूजा करते समय हम रोते नहीं हैं। तो रोते नहीं मतलब रोहतास में दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो रोते नहीं हैं, अर्थात रोहतास। याद रखिएगा, दुर्गा जी का जब हम पूजा करते हैं, दुर्गा देवी की जब हम पूजा करते हैं तो रोते नहीं, अर्थात रोते नहीं मतलब रोहतास में। यानी दुर्गावती जल प्रताप कहाँ स्थित है? रोहतास। अगर रोहतास ऑप्शन में ना रहे तो आपको क्या लगाना है प्यारे बंधु? कैमूर लगाना है। क्या लगाना है? कैमूर। इस बार जो है 1275 जो दरोगा का आया था, दरोगा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दुर्गावती जल प्रताप जो है बिहार के किस जिले में पड़ता है प्यारे बंधु? तो उस समय जो ऑप्शन में रोहतास नहीं दिया था, कैमूर दिया था। तो कैमूर टिक लगाना है, क्योंकि रोहतास और कैमूर दोनों जो है एक दूसरे से सटे हुए जिले हैं। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम देखते हैं कि कर्मनाशा जल प्रताप कहाँ स्थित पड़ता है। तो कर्मनाशा जल प्रताप जो है बिहार के किस जिले में पड़ता है? बक्सर में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? सबसे बड़ा कठिनाई यही है। तो कर्मनाशा यानी जो कर्म को नाश करेगा उसको बक्से में डाल के फेंक देना है। क्या कर देना है? फेंक देना है। तो कर्म को नाश करने वालों को बक्से में डालना है और फेंक देना है। तो कर्मनाशा, कर्म को नाश करने वाला को कहाँ डालना है? बक्सा में। यानी कर्मनाशा जो जल प्रताप है वो बक्सर जिला में पड़ता है। कहाँ? बक्सर जिला में। यानी कर्म को नाश करने वालों को कहाँ फेंक देना है? बक्सा में बंद करके फेंक देना है। यानी कर्मनाशा जल प्रताप कहाँ स्थित है? तो बक्सर में है। क्लियर हुआ। इसी प्रकार हम चलेंगे कि धुआं कुंड जो है या मजहर कुंड, कुंड की बात करें तो मजहर कुंड और धुआं कुंड जल प्रताप जो है कहाँ पड़ता है? सासाराम में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो धुआं कुंड और मजहर कुंड में लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? कुंड। क्या जुड़ा है? कुंड जुड़ा हुआ है। लास्ट में यहाँ पे क्या जुड़ा है? कुंड। तो कुंड हम देखेंगे, कुंड में जो है किस लिए कुंड का निर्माण होता है? तो पूजा पाठ करने के लिए। किसकी पूजा करने के लिए? राम की। यानी कुंड का निर्माण जो है किसके लिए होता है? राम की पूजा करने के लिए, अर्थात सासाराम।
यानी जहाँ भी कुंड आपको देखने को मिल जाए वहाँ आप आराम से सासाराम लगाइएगा, 100% सही होने की चांस है। ठीक है, तो धुआं कुंड हो गया, मजर कुंड हो गया, कहाँ स्थित है? तो ये दोनों के दोनों जो है सासाराम में स्थित है। तो कुंड में किसकी पूजा की करेंगे हम लोग? राम की। किसकी? राम के, अर्थात सासाराम। उसी प्रकार तूतला, तूतला जो जल प्रताप है, कौन? तूतला जल प्रताप। तूतला जल प्रताप कहाँ स्थित है? तूतला भवानी झरना या तूतला जल प्रताप, ये जो है कहाँ पड़ता है? रोहतास में। उन्होंने बोला कि तूतला भवानी एक देवी का नाम है, तूतला भवानी देवी का हम लोग पूजा करते हैं तो नहीं रोते हैं। क्या है? नहीं रोते हैं, अर्थात रोहतास। क्या करना है? तूतला भवानी पूजा करते समय हम लोग नहीं रोते हैं, अर्थात तूतला देवी, तूतला भवानी या तूतला झरना जो है, तूतला देवी झरना जो है बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। और दुर्गावती भी हमने देखा कि दुर्गा जी को पूजा करते समय हम लोग रोएंगे नहीं, अर्थात रोहतास। तूतला भवानी का भी हम जो झरना है वो कहाँ स्थित है? रोहतास में। टोस झरना कहाँ स्थित है? टोस झरना की बात करें, टोस झरना जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में टोस झरना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने बिहार के प्रमुख जल प्रपात जो थे इम्पोर्टेंट, उसको मैंने करा दिया है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं भी इस तरह का वीडियो लाऊं। जय हिंद दोस्त।